नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अंबानी और मोदी की मिली भगत से अयोध्या यानी कि पावन राम जन्मभूमि को भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बख्शा और बीजेपी ने अयोध्या में भी घोटाला कर दिया है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि लगातार पिछले कुछ सालों से जब से अयोध्या राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है, राजनीति तेज हो गई है। और राजनीति तेज होने का प्रमुख कारण यह है कि घोटाला यहां पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल जमीन का यहां पर घोटाला किया है, बल्कि अलग अलग रूप से अपने मित्र अडानी साहब को सहायता पहुंचाने का काम किया है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ पुरानी तस्वीरें, पुराने आरोप प्रत्यारोप समझाती हूं, ताकि आपको समझ आए कि आखिर इसका वर्तमान महत्व क्या है। देखिए रिपोर्ट बीबीसी की, जिसमें पवन पांडे समाजवादी पार्टी नेता है, लिखते हैं राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में बेची। वही जमीन कुछ मिनट बाद चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं। इसको लेकर एक और खबर उपलब्ध है, देखिए संजय सिंह ने क्या आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर घोटाला हुआ है। आरोप लगा है कि जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और महज चंद मिनटों में भी पूरे घोटाले को अंजाम दे दिया। जमीन के घोटाले के इन आरोपों के साथ इस पर सियासत भी तेज हो गई है। अब इसको लेकर कुछ पुरानी खबरों पे भी रुक करते हैं। बीबीसी की और पत्रिका की, लिखा है अयोध्या राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले के आरोप, चंद मिनटों में 2 से 18 करोड़ हुए दाम। अयोध्या में जमीन घोटाला, अधिकारियों की भूमि पर सवाल, बीजेपी नेता ने कहा पार्टी की हुई बदनामी। पत्रिका की खबर देखिए, जिसमें लिखा है अयोध्या में 20 करोड़ के भूमि का एक और घोटाला, भूमाफिया के साथ अफसरों के भी शामिल होने का आरोप है। अमर उजाला की खबर, लिखा है अयोध्या भूमि घोटाले में बीजेपी नेताओं का हाथ, कांग्रेस हुई हमलावर, कहा सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान। यानी अलग अलग अखबारों में अगर ये प्रकाशित किया गया है कि अयोध्या की जमीन के साथ छेड़छाड़ किया गया है, उसका आरोप खुद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के ही एक नेता लगा रहे हैं, जिनका नाम पवन पांडे है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि कुछ गड़बड़ तो है। अब कितनी गड़बड़ है और किस तरीके की गड़बड़ियां है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं आ रही, अलग बात है। अब इसको लेकर आज सुबह ही कांग्रेस ने दोपहर में एक ट्वीट किया। क्या कहा है दोपहर में, आपको बताते हैं, ट्वीट पे नजर डालिए। कांग्रेस ने लिखा है कि क्या आपको पता है कि राम मंदिर बनने से पहले नरेंद्र मोदी के खास दोस्त अडानी ने अयोध्या में जमीन खरीदी। यह जमीन भारतीय सेना की ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास के लिए रिजर्व की गई। इसका मतलब है कि जमीन को कोई और खरीद नहीं सकता, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दोस्त को फायदा दिलाने के लिए इस जमीन को डी नोटिफाई करवा दिया। जमीन डी नोटिफाई होने के बाद मोदी का खास दोस्त अडानी अब राम नगरी की जमीन से करोड़ों रुपए बनाएगा। यानी नरेंद्र मोदी राम नगरी अयोध्या में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आपको बता दूं दोस्तों, अंबानी की बेटी की शादी होती है, तमाम लोग पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी नहीं पहुंचते, क्योंकि राहुल गांधी का रुख अडानी अंबानी को लेकर काफी सख्त है। चाहे वो इंडोनेशिया से कोयला का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके घरों में इतना ज्यादा आ रहा है उसका भांडा फोड़ करना हो, या जो करेक्शन अडानी के है चाइना के साथ उसके बारे में हो, कांग्रेस हमेशा प्रत्यक्ष तौर पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आई है। लेकिन इस बार तो भाजपा ने हद ही मचा दी, राम नगरी अयोध्या को भी नहीं छोड़ा। अब आपको पता है, जब बारिश हुई थी तो कैसे अयोध्या के मंदिर का जो रूफ टॉप है, जो छत है, वो टपकने लगी थी। इससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि जैसे कभी विधानसभा उत्तर प्रदेश टपकती है, कभी संसद टपकने लगता है, नया निर्माण किया हुआ, जो जो नए बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं उसमें घोटाले की वारदात काफी आम हो गई है। यानी भ्रष्टाचार तो हो रहा है, और इस भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं तो और किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन इन सबसे ऊपर दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि अयोध्या की राम नगरी को भी आखिरकार भाजपा ने क्यों नहीं बख्शा। और मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि भगवान का ही श्राप है कि अयोध्या में भाजपा हार गई।
दोस्तों ये कहना अनुचित इसलिए भी होगा क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके का भ्रष्टाचार देश के अलग अलग कोनों में, खासतौर पर अयोध्या में, कभी जमीन भूमि को लेकर, कभी जो है रूफटॉप टपक रहा है, छत जो है वो लीकेज हो रही है वहां से, इस बात का प्रमाणित करता है कि कैसे अयोध्या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का एक केंद्र थी, राजनीति का एक माध्यम थी और कुछ भी नहीं। जैसे प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया गया, चुनाव गया, हार गए, तो अभी ने प्रभु श्री राम नजर नहीं आ रहे। खूब धूमधाम से इन्होंने इनॉग्रेशन किया। कहते भी हैं कि आप अपने अच्छे समय में किसको याद करते हो और आपको कौन आपके बुरे समय में याद करता है, ये आपके चरितार्थ का प्रमाण है, ये कहा जाता है। और सचमुच चरितार्थ का प्रमाण तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और खासकर मोदी साहब ने दिखा ही दिया, क्योंकि जिस तरीके से आपने अयोध्या के नाम का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से इस बात को फैलाने का प्रयास किया कि प्रभु श्री राम के भक्त तो असल में भाजपा ही है, लेकिन उड़ीसा में जब आप जीत जाते हैं तो प्रभु जगन्नाथ के फैन बन जाते हैं, तब आप भूल जाते हैं प्रभु श्री राम को। शायद प्रभु श्री राम को आपकी ये सारी चालाकियां समझ आ गई और अयोध्या वासियों को तो बिल्कुल समझ आ गई कि अयोध्या में आपको इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो अडानी, वो चीन, मैं आपको मतलब हंसी भी आ रही है और शर्म भी आ रही है बताते हुए कि जिस चीन के बारे में ये लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, उनसे गोपनीय तरीके से अडानी साहब मीटिंगें करते हैं, बिजनेस करते हैं। वही जिसने पेगासस के रिपोर्ट में चीन के जासूस की वजह से अडानी का नाम आ गया, अडानी को कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, कोई वो घृणा नहीं कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा नाम आया हिंडनबर्ग में, वो फिर भी अपने बिजनेस कर रहा है, क्योंकि इस देश में केवल और केवल सियासत के दम पर, कुर्सी की चोट पर लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाजपा जो है इसकी सरगना बनी हुई है, इसकी सरदार बनी हुई है। और जैसे अयोध्या में घोटाले का काम सामने आया, घोटालेबाज होने का, घोटालेबाजी करने का मामला सामने आया, वैसे देश के अलग अलग कोनों में भी ये बात सामने आ रही है। लेकिन शर्म इस बात की है कि कैसे एक उद्योगपति और देश का प्रधानमंत्री मिल बांट के देश को बेचने का काम करते हैं और दूसरी तरफ भाषणों में कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, यानी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वो एक ढोंग रचा रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुम सुनना चाहते हो, जो तुम देखना चाहते हो, मैं असल में वो हूं। लेकिन असलियत क्या है? जो हम देखना चाहते हैं, जैसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए, वैसे आप मुट्ठी भर भी नहीं है, और बल्कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो प्रधानमंत्री, असल प्रधानमंत्री के काम करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देश को बेचने का जिस तरीके से मोदी अडानी ने ठेका उठा लिया, इसे देख के तो यही लगता है कि अब कभी भी किसी राजनेता को इस तरीके से नहीं आना चाहिए और किसी भी राजनेता पे लोगों को भरोसा नहीं होगा। खास तौर कर मैं कहूं कि हिंदुओं को किस तरीके से मूर्ख बनाया है, हिंदुओं का वोट लेकर आप हिंदुओं को ही चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अब ये बीजेपी की पॉलिटिक्स हिंदुत्व वाली भी फ्लॉप हो गई है। आप बदल नहीं गए हैं कि आप पहले ऐसे थे अब आप बदल गए हैं, नहीं, आप हमेशा से वैसे ही थे। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां और मजबूरी थी कि आपने आपको वो चेहरा अपना छुपाना पड़ा जिसकी वजह से लोगों ने आपकी आलोचना की, और आपने वो दिखाया जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक इंसान कुत्ते की दुम कहाँ सीधी होती है। और फिर वही भाजपा का चरित्र और भाजपा का रवैया कैसे बदल जाएगा? भाजपा कितना भी चाहे, भाजपा के नेता कितना भी चाहे वो झूठ का चोला ओढ़ ले, नाटक कर ले, लेकिन असली रूप कभी ना कभी सामने आ जाता है, और रूप जो है अब सामने आ गया। अब जनता के ऊपर है, जैसे लोकसभा में इनको पटकनी दी है, वैसे ही पटकनी, वैसे ही हार जो है विधानसभा में भी दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या राय है इस पूरी खबर पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी की लाल। धन्यवाद।